साल में मंत्री जी पूरा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। हम सब तो वंदे मातरम गाते ही रह गए, या सफेद भेड़िए तो हिंदुस्तान खा गए। मुर्गा ही बनाने में हम तो रह गए फंसे, लेग पीस सारा छांट के मेहमान खा गए। हाँ भैया, बहुत शानदार। लेग पीस सारा छांट के मेहमान खा गए। हमने कहा कि वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है, लेकर के जिंदगी में अधियारा मिली है। बेशक मारुति हमें मिली है दहेज में, पर बीवी हमें बिल्कुल खटारा मिली है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर बीवी हमें बिल्कुल खटारा मिली है। कुछ लोग जब दहेज ले लेते हैं, दहेज की बड़ी समस्याएं हैं जी भैया। जब लोग बहुत ज्यादा दहेज ले लेते हैं, कितनी खतरनाक पतोहू आने लगी हैं और पूरा काम बूत नहीं करती हैं। हमने कहा कि रोबदार पतोहिया शानदार पतोहिया ऐसे धाक जमावे, अपने मनसेधु का बेलन से मार मार के अपन गोड़ मिजावे। काहे मनसेधु सुना हो रानी, ऐसे हमका काहे सतावत हो, नगाड़े नाय काहे हमका बजावत हो, का तोहका हमरे चेहरा से परहेज बा। कहे पतोहिया सुन हरामी, तोर बाप हमसे ले दहेज बा। तो दहेजवन के लोभियन के ऐसे नाच नचाऊ, अबे तोहरे बापोस गोड़ मिजवाऊ। फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर सब कुछ लेहन तो रब्बा, कुल घरों कूट पीस बनाऊ मुरब्बा। कहीं कम ज्ञान प्रकाश विक्टर सुना है मर्दानी, दहेजवन के लोभियन के ऐसे नाच नचावा, कुल घरों साड़ी साया ब्लाउज वगैरह वगैरह धुआवा। एक बार जोरदार ताली बजावा। हमने कहा कि जब से शादी हुई पूत की दुल्हन आई गौने में, जब से शादी हुई पूत की दुल्हन आई गौने में, सास ससुर की सेवा होती बाप मतारी कोने में। जब से शादी हुई पूत की दुल्हन आई गौने में, सास ससुर की सेवा होती बाप मतारी कोने में। शाम 7 बजे सो गई खान पे, सुबह 8 तक सोवे। बड़की घर की बेटी है, रोटी कैसे पोवे। बहन लगी है चाय बनाने, माई बर्तन धोने में, सास ससुर की पूजा होती बाप मतारी कोने में। क्या बाप बेचारा हाड़ पीड़ता, मैया करे मजूरी। अपने माई के कब मम्मी न कहे, लेकिन सासू को मम्मी कहते हैं। तब हमने कहा कि राजा रानी दोनों प्राणी रबड़ी काटे दोने में, सास ससुर की सेवा होती बाप मतारी कोने में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो मेरे यहाँ की परिस्थितियां बदली, तब हमने कहा कि अहिंसा पुजारी की राइफल भरी है, अहिंसा पुजारी की राइफल भरी है। स्वागत है। विधायक है चाचा पिता मंत्री है। अहिंसा पुजारी की राइफल भरी है, विधायक है चाचा पिता मंत्री है। सियासत के पत्ते हैं सब पास उसके, सियासी मदारी की जादूगरी है। क्या बात है भैया, सियासी मदारी की जादूगरी है। हवेली कई मंजिला जो बनी है, वो दफ्तर के साहब का एक दफ्तरी है। हवेली कई मंजिला जो बनी है, वो दफ्तर के साहब का एक दफ्तरी है। विधायक जी गोवा में पकड़े गए जो, मिली पास उनके सुरा सुंदरी है। क्या बात है। विधायक जी गोवा में पकड़े गए जो, मिली पास उनके सुरा सुंदरी है। रहे कैसे सोने का देवता सुरक्षित, पुजारी की मंदिर से ही मुखबिरी है। अहिंसा पुजारी की राइफल भरी है, विधायक है चाचा पिता मंत्री है। तब मैंने यूं कह दिया कि सियासी रसूख खुनका ऊंचा घराना, सिरान भैया, सियासी रसूख खुनका ऊंचा घराना, उन्हीं का है रुतबा, उन्हीं मंत्री जी खाना तो खाए। दलित के घर मंत्री जी खाना तो खाए, मगर गंगा जल से है घर पे नहाना। खुदा की रजा से, क्या बात, खुदा की रजा से नवाकिब पुजारी, खुदा की रजा से नवाकिब पुजारी, चढ़ावे का माल है उसको पचाना। हमें डर नहीं जंगली भेड़ियों से, वतन खद्दरधारी से ही है बचाना, वतन खद्दरधारी से ही है बचाना। हम बहुत बहुत सलाम करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। हमने यूं कह दिया कि जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण देता है, जैसे 5वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, अगर खुदा न खास्ता भगवान ने बदल दिया रास्ता, अगर गलती से विधायक हो जाएंगे, किस तरह भाषण देंगे। एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे। एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, सिर्फ आधा गिलास पानी पिया। खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया। कहा, भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करे 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर हो। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यह 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता रहे। अंत में तलब उठ रही थी, कहे विक्टर भाई साहब,
अभी आप वो काफी देर तक कविता सुनाएंगे। एक उतार यार। 13वीं का त्योहार पर भोजन किए, सिर्फ आधा गिलास पानी पिए, खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया। कहा, भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करें या 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता रहे। अंत में तलब उठ रही थी, कहे विक्टर भाई एक पहलवान छाप बीड़ी तो पिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए। क्या बात, जिनके 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए। अच्छा, हम पेशे से अध्यापक हैं KPS वॉलंटियर कॉलेज में। एक लड़का हमसे पूछा, गुरुजी आप हिंदी के टीचर हैं? क्या? हाँ। तो हमने कहा कि बताओ टीचर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हमने कहा बेटा बड़ा जटिल सवाल तुमने पूछ लिया है। तो हमने उसमें एक छंद लिखने का काम किया कि बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न आया, टीचर शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग बताइए। एक शब्द सुनिए, हम लोग व्यंग के कवि हैं। कि बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न आया, टीचर शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग बताइए। 10वीं में 10 बार फेल हुए रामलाल, बोले गुरुजी ये जवाब हमसे लेते जाइए। कापियों पे बार बार गोल गोल अंडे आप देंगे, बात ही बात हमें मुर्गे बनाइए। अंडे आप देंगे, मुर्गे हम बनेंगे, कौन से लिंग है आप खुद जान जाइए। श्री नारायण भैया भी अध्यापक है पेशे से। अध्यापक का मतलब होता है जो एक अध्याय खोलकर दिन भर पक 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 करता है, इसे अध्यापक कहते हैं। मास्टर का मतलब होता है टेग्नामेंट्री का एक चैप्टर खोलकर जो 1 मास तक टर का दे, उसे मास्टर कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है विद्यालय की अचल संपत्ति पर जो पूरा प्रिंस की तरह पल 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 रहा हो, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो लोगों ने कहा कि स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? हमने कहा विद्यार्थी का मतलब बदल गया है। विद्या नामक गर्लफ्रेंड के चक्कर में कॉलेज जिसकी अर्थी निकल जाए उसी को विद्यार्थी कहते हैं। तो हमने कहा कि मिसकाल मार मार के सारी रात गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है। मिसकाल मार मार के सारी रात जगा देती है। यारो गर्लफ्रेंड जब निकलती बेवफा तो आसिफ के हाथ में कटोरा थमा देती है। तो आसिफ के हाथ में कटोरा थमा, आप मुझसे पीड़ित हैं लग रहा है, आपके मन की बात हो गई है। अच्छा, हिंदी का पेपर था, हिंदी के पेपर में एक लड़का पकड़ा गया, उसके पूरा इतना ज़्यादा चिट लिया था पर्ची ले। स्क्वाड बॉय वाले ने पूछा, बेटा ईमानदारी से बता दो तुम्हें रिस्टिकेट नहीं करेंगे, पर्चियाँ कहाँ कहाँ रखे हो? तो उसने कहा कि गुरुजी हम कहाँ कहाँ रखे हमको खुद ही नहीं पता, एक लिस्ट लिए हैं, उसी लिस्टिया में हम देख के बताते हैं कहाँ कहाँ रखे हैं। हिंदी का पेपर है, हिंदी के कवियों से आप लोग परिचित है, व्यंग सुने। हमने कहा कि जूता के तल्ली के अंदर विराजमान तुलसीदास, कविवर कबीर जी हैं कालर की ओट में, नेकड़ के नारे से बधे हैं नरोत्तम दास, रामधारी सिंह दिनकर हैं पैजामे की गोट में, महादेवी पंत वर्मा को गुरुजी भेज दिया हूँ बगल वाले कमरे की ओट में, एक गलती महान आज हमसे हुई, सूरदास जी को बांधे हैं अपनी लंगोट में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ सबकी होती है। अभी काफी कवियों को और सुनना है, तो हमने कहा कि झाड़ू पोछा हमें ही रोज लगाना पड़ता है, झाड़ू पोछा हमें ही रोज लगाना पड़ता है, खाना हमको ही रोज बनाना पड़ता है, दहेज की लालच में कभी न पड़ना यारों, रोज रोज बीबी का पैर दबाना पड़ता है, रोज रोज बीबी का पैर दबाना पड़ता है कि लड़कों की जिंदगी में एक सुकून बना दे, वो भी दिखे हीरो वो जुनून बना दे। सरकार से मेरा है एक निवेदन, ब्यूटी पार्लर वालों पर कुछ कानून बना दे। तो ब्यूटी पार्लर वाले बड़े खतरनाक होते हैं, क्या से किसको क्या बना दे। हमने कहा कि अंधेरी रात में जो धूप का चश्मा लगाते हैं, खुदा न जाने आखिर जमाने से वे क्या छुपाते हैं, जिन्हें लोगों से मिलने का सलीका नहीं आता, आखिर ऐसे लोग इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं। शेर जंगल में अब नहीं दिखते, गिद्ध बादल में अब नहीं दिखते, जब से संसद में लूट होने लगी तब से डाकू चंबल में नहीं दिखते, जब से संसद में लूट होने लगी तब से डाकू चंबल में नहीं दिखते। हमने कहा कि मेरे बारे में सोचा विचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत मेरा आकर के सब चढ़ जाते हैं, अपने साड़ों को बाबा संभाला करो, अपने साड़ों को बाबा संभाला करो। समस्याएं बहुत ज़्यादा है और कवियों को पढ़ना है। हम सेकेंड राउंड में फिर आएंगे, आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, कुछ काव्य की पंक्तियां हम सुनाएंगे। तो हमने यूँ कहा कि कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में, होते ही शाम पीते हैं विस्की गिलास में, साहब बड़े बनते हैं अहिंसा की पुजारी, पिस्तौल सदा रखते हैं अपने पास में।
जब से बन गए हैं वो पर्यावरण के मंत्री, सब कीमती लकड़ी लगी उनके निवास में, पैसा जो गरीबों को मिला था आवास में, मंत्री ने लगाया उसे अपने विकास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। करिए, मुझको मिजाने अदब पे ना तौला करिए, मैं जो कुछ भी बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। और मैं हालात से समझौता नहीं कर सकता, मैं हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली इकलौता नहीं कर सकता। और इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं मीर पे कुछ गौर करूं और सब कुछ छोड़ के ये कुछ और करूं। और मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, मैं चीख हूं किताबों में नहीं आ सकता। मैं माइक पे गुजारिश करूंगा नागेश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई जावेद जी।